एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो हम वही सवाल पूछ रहे हैं कि एक क्लैट के ऑब्जेक्शन की कीमत तुम क्या जानो प्रोफेसर बाबू। ठीक है, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शुरुआत हमने भले मजाक से करी, बट वी आर रेजिंग वन वेरी वैलिड क्वेश्चन दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन टू द क्लैट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, पिछले काफी समय से है ना इस बात का से बड़ा से हल्ला चल रहा है क्लैट के स्टूडेंट्स के बीच में, क्लैट कोचिंग के बीच में। मुझे लगता है कि सभी से कंसोर्शियम के सभी से मेंबर्स, ठीक है, दैट इज वीसीज ऑफ वेराइटीज ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड द प्रोफेसर्स and the students who are studying today in this NLE colleges, they must be observing this entire scenario. yes or no? और ये डिस्कोर्स हो रहा है और ये डिस्कोर्स के अंदर ठीक है कहीं पे हम से भटक रहे, ठीक है, उस बात को है ना मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों भटक रहे या क्यों भटका जा रहा है ना, भटकाया जा रहा है ना। चलो ग्रेट, ठीक है भाई, थोड़ा सा माफ करिएगा है ना, ग्रामर में थोड़ी गलती कर दी है ना, क्योंकि क्लैट में ग्रामर भी पूछा जाता है और फिर बोला जाएगा कि भैया आपके कोचिंग के उस्तादों को है ना ग्रामर भी नहीं आता है। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं उस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन टू क्लैट क्वेश्चन, उसको समझने के लिए ठीक है लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड वन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ कबीर दास। कबीर दास ठीक है कबीर दास एक बुनाई करते थे। ठीक है, उसको से वीवर बोलते हैं है ना, गुजराती में उसको वणकर बोलते हैं। ठीक है, तो वो से बुनाई करते थे और मेहनत से साड़ियाँ बनाते थे। ठीक है, एक बार कुछ बच्चे उनके साथ प्रैंक करना चाहते थे, उनमें एक अमीर बच्चा था। ठीक है, तो सब लोग आए और उनसे पूछा कि कबीर जी ये साड़ी का क्या मूल्य है। तो उन्होंने बोला 10 सिक्का। ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है एक काम करिए, इसको काट के आधा कर दीजिए। ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है, काट के आधा कर दिया। बोला अब इसका कितना मूल्य है। बोला 5 रुपया, 5 सिक्का। ठीक है, तो बोला उसको और आधा कर दीजिए। आधा करते 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 एक छोटा सा टुकड़ा हुआ और बोला कि अब इसका क्या मूल्य है। उन्होंने बोला कि भैया इसका मूल्य तो 1 पैसा है। तो उन्होंने बोला लो 1 पैसा है ना, 1 सिक्का और ये मुझे दे दीजिए। ठीक है, कबीर जी ने बोला कि ये अब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जब सत्ता की धूत पे, पैसों की धूत पे है ना, एक घमंड पे जब आदमी से ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाता है, ठीक है, तब से कोई उसको ना बोलता है, बहुत बुरा लगता है। ये सुनो, जो कबीर जी को पता था, कबीर जी ने जानबूझ के ना बोला। ठीक है, वो लड़के ने बोला कि मैं इस कपड़े का है ना तुम्हें 10 सिक्का देने के लिए तैयार हूं। कबीर जी ने बोला वो भी नहीं लूंगा। बोला 20 सिक्के देने के लिए तैयार हूं। कबीर जी ने बोला वो भी नहीं लूंगा। ठीक है, तो कबीर जी ने है ना ये समझाने की कोशिश करी उस लड़के को कि भैया यू कांट कंपेंसेट फॉर द लॉस दैट हैज अकर्ड। ठीक है, आप कितना भी जस्टिफाई कर लो कि जो लॉस हो गया, क्या लॉस हुआ। ठीक है, एक से फार्मर जिसने बहुत मेहनत से वो कपास है ना कॉटन उगाया, फिर बहुत मेहनत से बहुत ही मेहनत से उसको और डेवलप किया, बहुत सारी चीज़ों से बचाकर। ठीक है, और नेचर ने भी उसको मदद किया कि चल भाई है ना, ले ये बारिश है ना, ले ये हवा, ले ये ज़मीन, और उसने मेहनत करी। ये सुनो, और मेहनत करके उस बंदे ने से अच्छे से कॉटन उगाया, फिर कॉटन निकाला, हाथ में खून निकल गया होगा निकालने के टाइम पे। ठीक है, निकाला, इकट्ठा किया, उनमें से कुछ चीज़ें गलत चीज़ें थी वो बाहर निकाली, और फिर उसको बाद में एक वीवर के पास लेकर आए। वीवर ने उसके अंदर से धागे बनाए, धागे से उसने फाइनली एक सक्सेसफुल चद्दर बनाई, और एक सक्सेसफुल मतलब जो भी साड़ी बनाई, वो साड़ी का सक्सेस तब होगा जब उसको कोई पहनेगा। ठीक है, तो ये जो क्लैट के क्वेश्चन के ऊपर बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेस करे है ना, उस बच्चों के ऑब्जेक्शन रेस करने के ऊपर है ना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि ये बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं है ना, किस तरीके की से जद्दोजहद के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
कोई आगे बढ़ जाता है, कोई नहीं बढ़ पाता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक अलग 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 एक से लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे, है ना, हर एक बंदे का अपना अपना एक अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। आज एक से जो बच्चे यूजी के बच्चे हैं, जिन्होंने क्लैट कभी पढ़ा नहीं है, मतलब लॉ कभी पढ़ा नहीं है, जो लॉ पढ़ा उनको ये सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों ने उनको गाइडेंस दिया, जो ऑब्वियस है 100% नहीं होगा, दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड था, ये सनो, तो भी कोशिश करी होगी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने कि उससे थोड़ा सा और आगे जाकर पढ़ाया जाए, थोड़ी और थियोरेटिकल बातें पढ़ाई जाए, ठीक है। ऑब्वियस है 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर कभी भी बच्चे को पूरा लॉ तो पढ़ा नहीं सकते, ये सनो, तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करी होगी, जिसमें गलतियां रह गई होगी, है ना, ठीक है। और फिर सवाल आता है कि आपके क्लैट कोचिंग वालों ने आपको क्या सिखाया, ठीक है। तो क्लैट कोचिंग वालों के पास समय कितना था और क्या पढ़ाना था, है ना। बच्चे का ऑब्जेक्टिव था कि वो लॉयर बने, ठीक है। अच्छा, सवाल ये भी हो सकता है कि नालसार या NLSIU बैंगलोर से निकलने वाले बच्चे या NUJS से निकलने वाले बच्चे, है ना, जब कोई इंटरनेशनल लॉ फॉर्म आती होगी वो यही बोलती होगी, है ना। जो मुझे पता है हमारे यहाँ पे IIM के अंदर भी ऐसा होता था, जब एक से बड़ी एक से कॉलेज, बड़ी एक से कंसल्टेंसी फॉर्म आती थी, तो बोलते थे यार तुम लोग हार्वर्ड जैसे नहीं हो, है ना, तुम लोगों में हार्वर्ड जैसी बातें नहीं है ना, तुम लोगों के अंदर कैम्ब्रिज जैसी बातें नहीं है, तुम लोगों के लिए येल जैसी या स्टर्न जैसी बातें नहीं है, ठीक है, फुकुआ जैसी बातें नहीं है, ठीक है। ये हर लेवल पे हर बंदे को सहना पड़ता है, ठीक है। पर एक टीचर इस बात को समझता है, ये टीचर एक बात को ये समझकर लेकिन से अपने बच्चों को पढ़ाता है कि भाई आई अंडरस्टैंड तुम किस परेशानी में से निकले हो, बच्चा कैसे निकला है, ठीक है, ये समझना पड़ेगा, है ना। आप अलग अलग स्कूल्स में पढ़े हैं, ठीक है, कोई अच्छी स्कूल में पढ़ा है, कोई अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा है, किसी को बहुत सारी नॉवेल्स का एक्सपोजर है, 100 नॉवेल्स, ठीक है। कितने बच्चों के पेरेंट्स, ठीक है, उसको एक से अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। कॉमर्शलाइजेशन की बात हो रही थी ना, कितने बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। 100 नॉवेल्स, चले मान लेते कि बच्चे पढ़े, कितने बच्चों के पास उतना इंग्लिश एजुकेशन है, चलिए ये भी बात मान लेते कि क्लैट उन बच्चों को एक्सपेक्ट नहीं करता कि हमारे यहाँ पे आए, पर उस बच्चे का सपना तो था वहां पे आने के लिए, उस सपने के लिए उसने जो एक तरीके से सेक्रीफाइस किया, उस सेक्रीफाइस को, ठीक है, हम इतना नीचा दिखाएंगे, ठीक है। बच्चे का सेक्रीफाइस क्या है, बच्चे की लड़ाई क्या है, इस उम्र में वो समझने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया क्या है, ठीक है। अपने आप को प्रूव करने के लिए वो बाहर निकला है, ठीक है। वो कोशिश कर रहा है कि वो मेहनत करे, मेहनत करके वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचे, ठीक है। और उसको फीडबैक मिलता है, उसको रिस्पॉन्स मिलता है, इतना नेगेटिव, इतना रिसेंटमेंट के साथ, इतने एग्रेशन के साथ, ठीक है। बच्चा क्या समझेगा उस बात को, ठीक है। हमें ये समझना है कि हम आज एक ऐसे नस्ल पैदा करेंगे शायद, है ना, ये जो 2021 का बैच जो जाएगा, है ना, हम ऐसी एक ऐसे नस्ल पैदा करेंगे जो पूरे रिसेंटमेंट के साथ अंदर घुसी होगी, है ना, जो वो बहुत बुरी बात है, ठीक है। मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से, है ना, जो रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, ठीक है, कंसोर्शियम की तरफ से, हम तो कंसोर्शियम ही बोलेंगे, है ना, कितना भी एक ऐसे वो जो क्या बोलते हैं कंसोर्शियम का विल, है ना, दैट इज मतलब अगर मैंने सही नहीं बोला हो, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी अच्छी नहीं है उस बात में, पर फिर भी, है ना, उस पर्दे के पीछे रहकर, ठीक है, मतलब लोगों को बताना कि भैया देखो, है ना, ये तो पर्दा है कंसोर्शियम का, ठीक है, इसकी वजह से ये बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है, ठीक है। बात उस एक ऐसे महत्वपूर्ण एक ऐसे इश्यू की है कि बच्चों के आत्मसम्मान का क्या। आज एक बच्चा मेहनत करके, ऑनेस्टली मेहनत करी, जिसने ऑनेस्टली मेहनत नहीं करी उसकी तो बात ही नहीं है, ठीक है। जिस बच्चे ने ऑनेस्टली मेहनत करी, ठीक है, और वो बंदा
अगर ऑब्जेक्शन रेस करता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्शन के पीछे, उस ऑब्जेक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंच रही है क्या? ठीक है, ये बात है ना एक टीचर को समझ आती है, ये बात एक टीचर भरपूर समझता है, और टीचर ऐसे कोशिश करता है कि बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे और उसके आत्मसम्मान के साथ उसको ग्रो किया जाए। क्योंकि जिस दिन बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, बच्चा कैसे ग्रो करेगा? यंग एज है, ठीक है। आप पीजी के बच्चों के साथ थोड़ी बात कर रहे हो, है ना। अगर आप क्लैट पीजी के बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, चलिए हम समझते हैं कि वो एक थोड़ा सा मैच्योर बच्चा हो चुका है। अभी ये बच्चे का एक मजेदार सा समय है जहां पे हम उसको किस तरीके से शेप करेंगे, उसके विचारों को, उसके एक ऐसे वैल्यूज को, है ना, उसको किस तरीके का रिस्पॉन्स देंगे। मतलब बेसिकली हमारे रिस्पॉन्सेस से बच्चे रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जिस तरीके से, है ना, बच्चों को हमारे जो डायरेक्शन देना चाहेंगे, ठीक है, हमारे एक्शन से देखेंगे, हमारे वर्ड से नहीं देखेंगे। हमारा एक्शन क्या है, ठीक है, बच्चा देखेगा उसको और वही एक्शन वो फॉलो करेगा। ये सुनो, ठीक है। तो लीगल ल्यूमिनरीज को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये बच्चों की जो रिसेंटमेंट है ना, उसको समझे, उनको डायरेक्शन दे, ठीक है। बच्चों को शायद, है ना, हम समझते हैं बच्चों को शायद नहीं पता कि रिस्पॉन्स कैसे देना है। उनके पास कुछ टूल आ गए, लॉजिकल रीजनिंग के, है ना, कम्युनिकेशन के, ये स्किल्स आ गई। ये स्किल का सही उपयोग उनको नहीं पता होगा अभी, ठीक है। अगले 4-5 सालों में वो सीख जाएंगे, पर उनके आत्मसम्मान को तो ठेस नहीं पहुंचाए, है ना, ठीक है। मुझे लगता है कि कबीर जी की स्टोरी की वजह से हमें यह बात जरूर समझ में आई कि हम हर चीज की कीमत न आके क्लैट के क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन के लिए 1000 रुपया कि इसकी कीमत ना आके, ठीक है, बच्चों से 1000 रुपया लेना, ठीक है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे एक से दिस टेस्ट सीरीज का कुछ पैसा ले रही है, ठीक है, उसे कीमत ना आके, ठीक है। ये बात है उनकी वैल्यूज की। कोई ये पूछता है कि सोल्जर की पगार कितनी है? सोल्जर की वैल्यू उसके पगार से एक ऐसे उसकी कीमत आंकी जाएगी? कभी नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे डिस्कोर्स में एक सही राह दिखनी है ना, कि हमें यह समझना है कि बच्चे फ्रस्ट्रेट कहां हुए। बच्चे फ्रस्ट्रेट वहां हुए कि जहां पे कंसोर्शियम के एक्टिंग प्रेसिडेंट के वीडियोस आ रहे ऑन ए यूट्यूब चैनल, ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि एज एन सिटीजन मैं उन वीडियो को बना रहा हूं, ठीक है, और वहां से जो गाइडेंस दिया गया उन गाइडेंस के मुताबिक एग्जाम में पेपर नहीं आया, ठीक है। तो अगर आप एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं होते, ठीक है, और आप एक नॉर्मल सिटीजन से जैसे मेरे जैसे, मैं अगर यूट्यूब पे कुछ वीडियो बनाता हूं कि देखो ये आने वाला है और नहीं आता है, ठीक है, तो बच्चों को समझ आता है कि ये एक टीचर है, हमें ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बताने की कोशिश करे कि ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं मानते कि सर ने बोला वही आएगा, पर एक कंसोर्शियम का मेंबर अगर बोलता है, ठीक है, और यूजी का बच्चा है, पीजी का बच्चा थोड़ी है, पीजी के बच्चे को तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो बोला जाता है ना वो अलग दुनिया है, ठीक है, एग्जाम में तो भैया अलग दुनिया आएगी, ठीक है। ये स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चों को सिलेबस फिक्स कराया गया था अभी तक, है ना, और उसमें से ये लोग बाहर निकले तो उनको दिक्कतें तो जरूर पड़ेगी, है ना, उनके रिस्पॉन्स थोड़े गलत आएंगे, ठीक है, पर हम उनको सामने ऐसा रिस्पॉन्स ना दे कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, ठीक है। अगर किसी और के वीडियो की वजह से, है ना, अगर प्रोफेसर साहब के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, ठीक है, तो वो उनको, है ना, इंडिविजुअल केसेस के तरीके से डील करे, नहीं के पूरी स्टूडेंट्स कम्युनिटी के खिलाफ कुछ गलत बोले, ठीक है। ये बात आत्मसम्मान की है बच्चों के, ठीक है, उनको हम बढ़ावा दे। तो ये डेवलपमेंट कैसे होगा? जब 5 ईयर के कोर्स करने कॉलेज में आएंगे, ठीक है, और उनके ठीक है से जो डेवलपमेंट करना है, ठीक है, वो डेवलपमेंट में, ठीक है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर उन सब चीजों पे ध्यान नहीं रखा गया तो फिर 5 साल के इतने अच्छे कोर्स का मतलब ही क्या हुआ जो बच्चों के अंदर अच्छी वैल्यू क्रिएट ना कर सके, ठीक है। सो ये मेरी तरफ से एक रिस्पॉन्स था जो एक लेटेस्ट वीडियो आया था
प्रोफेसर जी का, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा प्रोफेसर जी से कि आप समझिए, ठीक है, कि आप बच्चों के लॉस को कंपेंसेट नहीं कर सकते। जो लॉस है वो उनका लॉस हुआ है, ठीक है, आप उसको कंपेंसेट नहीं कर सकते, तो उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर ठेस न पहुंचाए, ठीक है। उतना ही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।